देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। देखिए, आपकी बात सही है, अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। फ्रेंड्स, भारत माता की, भारत माता की। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए क्या? ये खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा यह वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है, अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में,
इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने थे। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो नहीं थे, लेकिन श्याम रंगीला ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की और उसमें उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। ये एक मैसेज देने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल का आयोजन जो है दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया है गालिबन, और वहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन होता है। उस प्रोग्राम में साफ तौर पर यह बताने का प्रयास है कि जो E20 है उसकी वजह से किस तरीके से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। देश भर के कई लोगों को अरविंद केजरीवाल ने इसमें बुलाया भी, लाखों लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि E20 को लेकर के देश एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई ये E20 की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। इस कन्वर्सेशन में आपको ये बातें समझ में आई होगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मुख्यतः 3 सवाल श्याम रंगीला से एज ए प्रधानमंत्री पूछते हैं कि भाई आप एक प्रधानमंत्री हो, उस लिहाज से आप जवाब दीजिए। श्याम रंगीला कहते हैं कि पहली बात जब पूछा जाता है कि आपने बच्चों पर लाठियां क्यों चलाई, जवाब ये मिलता है कि बच्चों पर लाठियां इसलिए चलाई क्योंकि वो बच्चे नहीं थे, वो जो काम कर रहे थे वो तो हमने कम चलाई, दो लाठी कम चलाई हमने। उसके बाद एंटी नेशनल का डिफिनेशन बताया कि आखिरकार देशद्रोही कौन है। देशद्रोही वो है जो देश के खिलाफ बात करता है, लेकिन देश क्या है? देश भाजपा है। ये भी बताने का एक प्रयास किया गया। तो एक मैसेज से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से भारत में भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत समझ लिया गया है। आज के इस मौजूदा वक्त में अगर आप देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो लोग इसे देश का विरोध समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री ये बताइए कि आप लाइव आए थे, देर रात आप लाइव आए, लाइव आकर के एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में आप भावुक हो गए, आप रोए नहीं, तो उस पर जवाब ये था कि मैं रोता जरूर लेकिन चुनाव नहीं था इसलिए मैं नहीं रोया। तो ये एक बताने का प्रयास है कि किस तरीके से देश की नीति कार्य कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से देश की आवाम, देश की जनता जनता जागरूक हो सकेगी? आप जानते हैं किस तरीके से देश के संसद भवन में, लोकसभा के बाहर, सदन के बाहर, पार्लियामेंट के परिसर में किस तरीके से कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के लोगों ने किया। उस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी और भी कई दल के लोग थे, और वो था कि किस तरीके से मंदिर में जो लूट मचाई गई, मंदिर में जो दान को लूटा गया, तो उसके खिलाफ भी लोगों में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। इस मंच पर मनीष कश्यप भी यहाँ पहुंचे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो E20 को लेकर के एक वर्कशॉप
का आयोजन किया, एक टाउन हॉल का वर्कशॉप कह रहे हैं, टाउन हॉल का जो इंतज़ाम कराया गया जिसमें तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे भी थे। उस टाउन हॉल में यानी कि अरविंद केजरीवाल ने E20 को लेकर के जो टाउन हॉल का आयोजन किया उसमें मनीष कश्यप पहुंचे। बिहार के आप जानते हैं जाने माने यूट्यूबर हैं, अभी जनसुराज में हैं, इससे पहले कहीं और थे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, अभी फिलहाल वो जनसुराज में है। और उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया कैसे उनका टोयोटो की जो कार है, उनकी जो कार है उस कार में समस्याएं आने लगी महज 12,000 किलोमीटर चलने की वजह से। उसका ऐसा लग रहा था कि गाड़ी जो पिकअप लेना चाहिए वो नहीं ले रहा था। इसके विरोध में उन्होंने वीडियो बनाए। हालांकि नितिन गडकरी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही, 4 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ पड़ोसा, बदनाम करने का प्रयास किया गया और अब वो दिल्ली में पहुंच करके किस तरीके से अपनी बात रखते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।